थॉर की मर्लिन और स्टॉर्म बेकर मार्वल के सबसे पावरफुल वेपन है। उसी तरफ उसे और हेल हेडन का भाई और फिर ओडिन सन भी कहा जाता है। मार्वल का सबसे पावरफुल बींग में थॉर का ही नाम आता है। और जहाँ तक बात की जाए इन्फिनिटी स्टोन की, तो थॉर उन सारे इन्फिनिटी स्टोन के पावर को पहले से ही जानता था। जिससे मार्वल में थॉर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके पोटेंशियल और एनर्जी धीरे धीरे करके हर मूवी में बढ़ा दी गई है। और जहाँ तक बात की जाए सुपरमैन के, तो सुपरमैन के पास है सुपर हीरो स्ट्रेंथ, सुपर हीरो पावर, सुपर हीरो स्टेमिना, सुपर हीरो बूस्टर लेजर ब्लास्टर और मेनी मोर सुपर हीरो एबिलिटीज़। डीसी के मोस्ट पावरफुल बींग में सुपरमैन का ही नाम आता है। और यहाँ तक सुपरमैन के पास हर वो एबिलिटी है जो हम इंसानों से उसे कूल बनाती है। हेलो गाइस, दिस इज चीन सिग्नल, वेलकम टू माय चैनल सुपर हीरो क्लास। सो गाइस, अब जैसे कि टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि हम मार्वल के मोस्ट पावरफुल बीइंग और डीसी के मोस्ट पावरफुल बीइंग के बीच में पावर कंपैरिजन, सुपर कंपैरिजन, स्ट्रेंथ कंपैरिजन और एवरीथिंग कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रेंथ से, जहाँ पे थॉर की स्ट्रेंथ हमें दिखती है एंड गेम के मूवीज़ में और इन्फिनिटी वॉर के मूवी में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि थॉर अपने बॉडी पे पूरे स्टार्स की एनर्जी लेता है, उसके बाद भी वो सर्वाइव कर जाता है। और नॉट इवन दैट, उसे वो वेल एजुकेटेड भी करता है। तो अब बात की जाए उसकी मेन एबिलिटीज़ के बारे में जो कि स्ट्रेंथ को शो करती है, तो किसी भी स्टार की एनर्जी बहुत ही असीमित होती है, बट थॉर उसके बाद भी अपने बॉडी पे उस एनर्जी को लेता है, उसके बाद भी सर्वाइव कर जाता है। ये बहुत ही बड़ी काबिलियत है। और गाइज, मेरे चैनल पे मार्वल और डीसी से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, तो उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और गाइज हाँ, जब भी हम सुपर हीरो के बीच में क्लैश करवाते हैं, तो क्लैश सुपर हीरो के बीच में नहीं होता है, उनके दोनों फैन के बीच में होता है। जो सुपरमैन के फैन है वो सुपरमैन को सपोर्ट करेंगे और जो थॉर के फैन है वो थॉर को सपोर्ट करेंगे। तो अब थॉर की मेन एबिलिटीज़ पे आ जाते हैं, जो स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करती है। जहाँ तक हमने मार्वल के मूवीज़ में देखा है कि थॉर को बहुत सारे मूवीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसलिए थॉर का पोटेंशियल और स्ट्रेंथ सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि हमें सुपरमैन को कभी भी कोई ज़्यादा मूवी में दिखाया नहीं गया, बस 3 मूवीज़ में ही हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि डीसी बहुत वेल एग्जीक्यूटेड किया है। सुपरमैन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसने अकेले ही पूरे जस्टिस लीग को रोके रहा, बिना अपने बॉडी पे एक भी हिट्स और एक भी क्रोच लिए हुए। तो इससे ज़्यादा डिफाइन हो जाती है। गाइस, हम जानते हैं कि सुपरमैन का पावर बहुत ही ज़्यादा है, थॉर से भी ज़्यादा है, बट हम कॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डीसी का बात हो रहा है। हमें बस 2 ही मूवीज़ और 3 ही मूवीज़ में डीसी का ये सुपरमैन दिखा है, तो इसीलिए हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि थॉर का एनर्जी और पोटेंशियल इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। बट नो डाउट सुपरमैन सबको बहुत ही अच्छे टक्कर देने वाला है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सुपरमैन का ओरिजिन डिफाइन करना चाहूँगा। सुपरमैन जो है वो अर्थ का नहीं है, इसलिए उस पर कोई भी अर्थ का वेपन है जो अटैक ही नहीं कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मूवी काउंट, थॉर इस स्ट्रेंथ में 1 पॉइंट ले जाता है। और हम बात करने वाले हैं सुपर हीरो किस ग्रह से है, तो सुपरमैन अपने ग्रह क्रिप्टोनियन का रहने वाला है। सुपरमैन की ओरिजिन हर मूवी में हर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, बट वो डीसी पहला यूनिवर्स है जिसने सुपरमैन को थ्योरी को बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे लाकर रखा है और हमें पहली बार अंकल जॉर्ज से भी मिलवाता है, जो कि आज से पहले बस वो हमें कॉमिक में ही दिखाई देते थे। सो गाइस, नेक्स्ट कंपेरिजन है स्पीड का। जहाँ तक हम स्पीड की बात करें तो थॉर से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएगा सुपरमैन, क्योंकि सुपरमैन ने इस अर्थ के सबसे फास्टेस्ट बिंग्स को भी देख लिया था, जो कि किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है देखना, जो कि फ्लैश है। अगर आप फ्लैश को नहीं जानते तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ऐसा ओरिजिन और वीडियो चाहिए फ्लैश का, तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, फ्लैश का ये फेस हमें ये बता देता है कि सुपरमैन ने उसे बिल्कुल साफ साफ देख लिया है और उस पर सुपरमैन अटैक करने लग जाता है। अगर सुपरमैन का एक भी पंच कनेक्ट हो जाता फ्लैश से, तो फ्लैश डीसी यूनिवर्स में आगे हमें कभी भी नहीं दिख पाता और इसका RIP हो जाता। सो गाइस, इससे हमें ये पता चलता है कि सुपरमैन का स्पीड थॉर से कहीं ज़्यादा है। डीसी यूनिवर्स का ये स्पीड किलर किसी को भी अपने स्पीड से बिल्कुल ही आसानी से मार सकता है। अब जहाँ तक बात की जाए थॉर के स्पीड की, तो थॉर के पास सुपरमैन जितना स्पीड नहीं है, बट नो डाउट थॉर के पास स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। जैसे कि हमें मार्वल इंडस्ट्री में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि थॉर एक एसगार्डियन है, और हम ये जानते हैं कि एसगार्डियन का जैसे एज बढ़ते जाता है उनका एनर्जी और पावर ज़्यादा ही बढ़ता जाता है, बट स्पीड और टैक्टिक्स दोनों ही डिक्रीज होते जाते हैं। ये डिक्रीज और स्पीड की इन ट्रीटमेंट हमें ये बताती है कि ओडिन का कैसे डेथ हुआ और ओडिन ने अपने डेथ को क्यों अपने आप से स्वीकारा। बट ये डिक्रीजमेंट थॉर पे बहुत ही कम लेवल पे हो रही है, क्योंकि अभी भी हम देख सकते हैं कि थॉर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ तक हमने कॉमिक में देखा है कि एसगार्डियन है जो अपने स्पीड और टैक्टिक्स के लिए बिल्कुल ही नहीं जाने जाते हैं, बट यहाँ पे थॉर हमें कुछ कुछ एल्गोरिथम और टैक्टिक्स को भी सॉल्व करते हुए दिखा जा सकता है। पर अब ये तो हम नहीं बता सकते कि मार्वल का क्या प्लान है और आगे क्या चलने वाला है, बट कोई नहीं दोस्तों, उसके बाद भी थॉर स्पीड में थोड़ा सा कम पड़ जाता है सुपरमैन के, और सुपरमैन यहाँ पे 1 पॉइंट ले जाता है स्पीड के मामले में। और अगर आप थॉर के फ़ैन होंगे तो आप ये बात बिल्कुल जानते होंगे।
सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन पे। नेक्स्ट कंपैरिजन है जो मेरा बिल्कुल ही फेवरेट सा कंपैरिजन है पावर की। तो इसमें बेशक दोस्तों हम इस पर कुछ कमेंट नहीं करने वाले हैं, ये आप बताओगे कि किसका पावर सबसे ज़्यादा है, बट मैं हाँ ये डिफाइन कर दूंगा कि आपको समझने में ईजी पड़ जाएगा। तो पावर के मामले में सुपरमैन ने अकेले ही पूरे जस्टिस लीग का सफाया कर डाला, मतलब कि मारा नहीं बस छोड़ डाला, बट नो डाउट उसने वंडर वुमन के मेन पावर को भी डिफीट कर दिया। आप देख सकते हो इस वीडियो क्लिप में जहाँ पे वंडर वुमन ने उसे मारने की बहुत ही कोशिश की, बट सुपरमैन ने अपना कोशिश दिखाया। तो आप देख सकते हो वंडर वुमन कहाँ जा फेंक आई। तो अब बात करते हैं बैटमैन की इन सीक्वल की। सो बैटमैन कहीं ना कहीं सुपरमैन के पावर से हमेशा डरा हुआ रहता है, जो कि हमें अच्छे से देखने को मिला बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवीज़ में। बैटमैन का बिलीव था कि अगर सुपरमैन अपने फुल पोटेंशियल पावर पे आ जाएगा तो वो पूरी धरती का भी नाश कर देगा। अब बात करते हैं थॉर की पावर की। थॉर ने अकेले ही लगभग थानोस को ऑलमोस्ट मार ही डाला था, और नॉट इवन दैट, थॉर ही वो अकेला सुपर हीरो है जिसने लास्ट में थानोस को मारा। सो गाइस पावर से रिलेटेड डिसीजन मैं आपके हाथों में छोड़ता हूँ। इफ़ आप मार्वल के फ़ैन हो तो आप थॉर पे कमेंट करोगे, और आप डीसी यूनिवर्स के फ़ैन हो तो सुपरमैन पे कमेंट करोगे। सो गाइस ये थॉर और सुपरमैन के कमेंट बिल्कुल आप पे डिपेंड करते हैं कि कौन जीतेगा, और जैसे ही मुझे सारे कमेंट्स मिल जाएंगे मैं इसको आप पे अपडेट कर दूंगा किसका विनर कौन है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ पे हमने पावर लेवल की कंजप्शन दिखाई गई। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे थॉर अपने फुल पोटेंशियल पे था इंड गेम में। तो हमने देखा कि यहाँ पे उसने म्योलिन और स्टॉर्म बेकर दोनों का एक साथ इंडिविजुअली करेक्ट फॉर्म में यूज़ करना सीख गया। उसने स्टॉर्म बेकर और म्योलिन से थंडर बूस्टर बनाकर जहाँ पे सुपरमैन और पावरमैन दोनों को पावर कंपैरिजन में डिफीट किया, और वहीं पे उसने आयरन मैन को अपने स्टॉर्म बेकर और म्योलिन के पावर से बूस्ट अप भी किया, जो कि वन ऑफ द एपिक मूवमेंट बनाती है मार्वल यूनिवर्स में। और गाइज मैं यहाँ पे एक और कमेंट ऐड करना चाहूँगा, अगर थॉर इसी तरह अपने स्टेबिलिटी और पावर को बढ़ाता गया, जो कि प्रिडिक्टेबल आउटकम है वो बढ़ेगा ही। उसके बाद डीसी और मार्वल में ऐसा कोई भी विलेन और सुपरमैन नहीं होगा, सुपर हीरो नहीं होगा जो कि इसे डिफीट कर पाएगा, और थॉर ही अकेला इमॉर्टल गॉड रह जाएगा दोनों यूनिवर्स में। सो गाइज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपैरिजन ड्यूरेबिलिटी पे। तो आप देख सकते हो जहाँ पे सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी हमें साफ साफ दिख रही है कि ब्रूस वैन की डिज़ाइन इतने एडवांस वेपन उसे एक खरोच नहीं लगा पा रहे हैं, वहीं सुपरमैन ही सारे वेपन को वेरी इजीली डिस्ट्रॉय कर पाता है। सो गाइज मैं सुपर हीरो से रिलेटेड आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि सुपरमैन का ऐसा कोई भी एनर्जी और धातु और मेटल नहीं बना अभी तक अर्थ पे जो कि उसको नुकसान कर सकता है। गाइज वो बस मरेगा तो अपने ही ग्रह के क्रिप्टोनियम धातु से बने हुए सब्सटेंसेस और वेपन से। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में बहुत अच्छे से देखा है। यहाँ पे ब्रूस वैन यूज करता है क्रिप्टोनियम शील्ड और प्लेटेड हिट्स स्टोन्स का सुपरमैन को मारने के लिए। एक तरह से भाई सुपरमैन हमारे लिए गॉड ही है, जो जिसे कोई डिफीट नहीं कर सकता है। सो गाइस ड्यूरेबिलिटी के मामले में सुपरमैन कहीं ना कहीं थॉर से बहुत ही आगे निकल जाता है, और सुपरमैन को मिलते हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए 1 पॉइंट। और ये सीन तो भाई सबका फेवरेट होगा। आप देख सकते हो जहाँ पे सुपरमैन ने लगभग बैटमैन को आधा मार ही डाला था। बैटमैन का कोई भी हिट सुपरमैन का कुछ कर नहीं सकती, बट अगेन डीसी स्ट्रेटजी वर्क और सुपरमैन यहाँ पे मारा जाता है और बैटमैन जीत जाता है। अब बात करते हैं मार्वल के थॉर की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो भाई थॉर बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। हमें एक सीन में दिखाया गया था कि एसगार्ड के वासियों को मारने के बाद थानोस ने उन्हें खुले स्पेस में छोड़ दिया था, बट थॉर इतना ड्यूरेबल था कि वो स्पेस को भी मात दे गया, और कहीं न कहीं उसने थानोस से अपना बदला भी लिया। भले ही थॉर सुपरमैन से ड्यूरेबिलिटी के मामले में हार जाता है, बस थॉर ही वो अकेला सुपर हीरो है जिसने थानोस को इतने गंदे लेवल पे डिफीट किया और उसकी चीख सबको सुनाई। सो गाइज अब मार्वल और डीसी के फ़ैन हो तो मैं हमेशा इससे रिलेटेड वीडियो इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, तो आप गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज अब मार्वल के फ़ैन हो तो आप ये मुझसे ज़रूर पूछोगे कि थॉर इतना ड्यूरेबल है तो फिर सुपरमैन इससे कैसे जीत जाता है ड्यूरेबिलिटी के मामले में। सो गाइज आपने थॉर रैग्नारोक जरूर देखी होगी जिसने हेला ने उसके आँख को फोड़ डाला था। सो भाई जब वो इतना ड्यूरेबल था तो उसकी आँख कैसे फट गई। और उसी तरफ सुपरमैन है जिस पर इस यूनिवर्स का कोई भी मेटल और डिटेक्टर काम ही नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने सुपरमैन को 1 पॉइंट दिए इसमें, और थॉर लूज़ करता है वहाँ पे 1 पॉइंट। सो गाइज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फाइटिंग स्किल। सो गाइज इसमें थॉर है जो सुपरमैन से लाख गुना बेटर है, क्योंकि सुपरमैन हमें बस 2 ही 3 मूवी में दिखा है, हमने उसकी फाइटिंग स्किल को अच्छे से देखा नहीं है। उसी तरफ जो थॉर है वो कितनी फाइटिंग स्किल दिखा चुका है और अपनी फाइटिंग स्किल से हमें कितना फ़ैन बना चुका है। नॉट इवन दैट, उसने अपने दोनों वेपन को इतना स्टेबल से चलाना सीख लिया है कि उसने आयरन मैन को बूस्टर भी किया और थानोस को लगभग आधा मार डाला। और गाइस इसका होने का बस एक ही कारण है, क्योंकि हमें थॉर हर मार्वल के मूवी में दिखाई दिया जाता है, और उसी तरह सुपरमैन है जो कि 2-3 ही मूवी में अभी तक दिखा है। गाइस मैं कंपेरिजन के बाद भी आपको बता रहा हूँ कि मैंने कॉमिक से कोई पॉइंट नहीं लिए हैं, मैं बस ये डीसी और यूनिवर्स मार्वल के बेसिस पे ही बता रहा हूँ। अगर मैं डीसी की फाइटिंग स्किल लेता तो सुपरमैन यहाँ पे जीत जाता, बट मैं यहाँ पे 1 पॉइंट देना चाहूँगा थॉर को, क्योंकि थॉर ने यहाँ पे अपनी स्किल यूज कर अपने आप को बचाया।
और हमें एक इपिक मूव में दिया जिसमें कैप्टन अमेरिका ने म्योलिन को उठाया। और उसी तरह बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन के पास भी फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे इस टैक्टिक्स को यूज़ कर वंडर वुमन को ही थ्रेड को डिफीट करता है। उसने वंडर वुमन के थ्रेड को अच्छे से पढ़ा, एनालाइज किया, वंडर वुमन को ही स्किल्डाइज कर दिया और उसने उसे ही खींच डाला। ये सुपरमैन के सारे एबिलिटीज़ हमें ये बताती हैं कि उसके पास फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे वो सारे जस्टिस लीग को हैंडल करता है। नॉट इवन दैट, उसने फ्लैश को भी पॉइंट आउट कर लिया। बट फिर भी कहीं ना कहीं सुपरमैन फाइटिंग स्किल में थॉर से पीछे रह जाता है, क्योंकि हमें अभी तक उतना ज़्यादा मूवीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई है। अब ये बात अलग है कि 2024 2023 में ये अलग बदल सकता है, क्योंकि नई मूवी आ रही है जो सुपरमैन को और अच्छे से कोलेबरेट और डिफाइन कर सकती है। सो गाइस, एट लास्ट आई वांट टू से दैट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जितना चाहो इसको शेयर करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं फ्लैश को पिटता हुआ वीडियो लाऊं तो आप इसे देखकर एंजॉय कर सको।